अच्छे से पेनिट्रेट होता है, स्किन अच्छे से रिलैक्स होती है, स्किन के टाइप के हिसाब से होती है, तो क्या होता है वो विजिबल होने कम हो जाते हैं। तो जिससे हमारे, देखिए अभी क्या हुआ, मैंने पहले जैसे दिखाया था, क्या मेरी स्किन अभी वैसी आपको दिख रही है? मैंने कोई फिल्टर कुछ तो लगाया नहीं आपके सामने, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। तो अभी आप सिंपली समझो कि क्या हुआ इससे क्या हुआ, मैंने एक मॉइस्चर प्रोवाइड किया, अब आपको टेक्सचर अलग दिख रहा है। क्या आपको मेरी स्किन उतनी ही रिंकल्स वाली या उतनी ही दिख रही है जैसी मैंने आपको पहले दिखाई थी? जस्ट आंसर मी। चेंजेस लग रहे हैं, स्किन पे एक शाइन दिख रही है, स्किन पे आपको लग रहा होगा कि हाँ एक मॉइस्चर प्रोवाइड हुआ है, हाँ स्किन अब उतनी ज़्यादा ड्राई नहीं लग रही है, स्किन पे उतने ज़्यादा लाइंस नहीं दिख रहे हैं। किस किस को ये डिफरेंसेस दिखे? किसको किसको ये डिफरेंसेस दिखे? सब अपने स्किन पे खुद करके देखिएगा। जब आप लगाते हो कोई भी मॉइस्चराइजर, विदाउट मॉइस्चराइजर स्किन खिंची खिंची सी, एक अजीब सी, थोड़ा सा दिखता है रिंकल्स, ग्लोइंग लग रही है, अभी आपको स्किन में डिफरेंसेस दिखे। अब सेम चीज़ क्या इसमें मैंने, क्या हो गया, मैंने ये जब कोई भी चीज़ अप्लाई की तो इसमें क्या हुआ? क्या इसके जो फाइन लाइंस थी, जो लाइंस थी, फाइन लाइंस तो हटाई दीजिए, जो लाइंस थी, जो स्किन लूज थी, क्या वो स्किन टाइट हो गई सडन? नहीं, सॉफ्ट दिख रही है आपको, ग्लॉसी लग रही है स्किन में। अब आपको लग रहा होगा हाँ अभी स्किन की एज जो है वो कम हो गई, लग रहा है डिफरेंस लग रहा है कि एज कम हो गई। तो सेम एज इट इज होता है कि हम एज अ सैलून ब्यूटिशियन हम किसी की स्किन पे टाइटनिंग नहीं ला सकते, लेकिन अगर हम सही तरीके से सही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर इन दी केस हम किसी की स्किन पे सही तरीके से मसाजेस करते हैं, तो वो लिफ्ट तो नहीं होगी लेकिन वो एरिया यंगर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हमने सही चीज़ प्रोवाइड कराई तो, सही तरीके से मसाजेस कराए तो क्या हम किसी को कम एज का दिखा सकते हैं? डेफिनेटली दिखा सकते हैं भाई, क्योंकि हम किसी की स्किन को हाइड्रेट सही तरीके से कर रहे हैं, किसी की स्किन को सही से समझ रहे हैं। अभी मेरे कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि स्किन टाइट हो गई, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्किन पे कुछ भी ऐसा किया। अभी ये क्या, तुरंत तुरंत का है, ठीक है। जैसे ये मॉइस्चर खींच लेगा तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर स्किन वैसी दिखनी शुरू हो जाएगी। बट कोई अगर क्लाइंट हमारे पास कंटिन्यू आ रहा है और अपने ट्रीटमेंट्स करा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी स्किन कैसी दिखेगी? कम एज की दिखेगी, ठीक है। हम किसी की भी स्किन को टाइट करने का दावा नहीं रखते कि स्किन अगर लूज हो गई है तो उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे ताकि जल्दी वो इतनी स्पीड से और रिंकल्स ना बढ़ें। इसके साथ साथ हम क्या दावा कर सकते हैं कि आपकी स्किन को हम हाइड्रेट करेंगे, अच्छे से मसाजेस देंगे, अच्छे से प्रेसिंग पॉइंट्स को दबाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी स्किन अच्छी हेल्दी दिखेगी, जिससे आप यंगर दिखोगे। जो एज अभी आपकी दिख रही है वो नहीं दिखेगी, आपके रिंकल्स विजिबल नहीं होंगे, हम उन्हें काफी हद तक हाइड करने के दावे कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उनकी स्किन को टाइट नहीं कर सकते, बट उनकी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे वो रिंकल्स नहीं दिखेंगे। डिड यू गेट दैट? तो अभी आपको समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हम रिंकल्स को ट्रीट नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं। रिंकल्स विजिबल का होना कम हो जाते हैं, स्किन टाइट नहीं होती बट वो उतनी दिखाई भी नहीं देती। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी सूखी मिट्टी है, कहीं पे भी है, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई और आप देखते हो वहाँ पे क्रैक आना शुरू हो जाता है ना। सूखी मिट्टी है, वहाँ पे क्रैक आना शुरू हो जाता है। अब आप उसमें पानी डाल रहे हो, ठीक है, पानी डालने के बाद वो क्या दिखता है, एक बार पानी डालोगे तो वो हल्का सा मॉइस्चर दिखेगा, फिर वो मॉइस्चर गायब, दोबारा पानी डालोगे वो मॉइस्चर गायब, दोबारा डालोगे वो। जब आप कंटिन्यू करते हो फिर आप देखते हो क्या वो मिट्टी इकट्ठी होगी? नहीं, उसमें क्या होता है, जो क्रैक एरियाज हैं उनमें क्या होता है, पानी जाके फिल होता है, जिसकी वजह से जो गैप्स हैं वो फिल होने चालू होते हैं। स्किन कैसी नहीं होती, स्किन सूत नहीं होती, ठीक है, स्किन की एज कम नहीं होती, बट जैसे ही वो गैप फिल होने चालू होते हैं तो हमें वो क्रैक्स दिखने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी कैसी दिखनी शुरू हो जाती है, स्मूथ। तो सेम एज इट इज, जब हम अपनी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं कराते, अच्छे मसाजेस प्रोवाइड नहीं कराते, लिफ्टिंग मसाजेस प्रोवाइड नहीं कराते, तो डेफिनेटली वो विजिबल होने चालू होते हैं। जब हम उसे हाइड करना चालू करते हैं वाइल थ्रू द फेशियल्स, धीरे धीरे मैनुअल फेशियल्स, जब हम स्किन को रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं वाइल थ्रू द मैनुअल फेशियल्स, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो गैप फिल होते हैं,
और जिसकी वजह से हमारी स्किन या हमारे क्लाइंट की स्किन यंगर दिखनी चालू हो जाती है। तो डेफिनेटली हम रिंकल्स को ख़त्म नहीं कर पा रहे, लेकिन हम स्किन को काफ़ी हद तक हाइड्रेट करके, काफ़ी हद तक अच्छे मसाजेस देके कम एज का दिखाने का दावा कर सकते हैं। यू डू गेट दैट? तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप स्किन को ट्रीट करते हो। और अभी तक जितने लोगों को लगता है कि नहीं, रिंकल्स को नहीं ख़त्म किया जा सकता, रिंकल्स को कम नहीं किया जा सकता, अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं रिंकल्स को। तो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा इसीलिए जाने जाते हैं कि हम स्किन को काफ़ी हद तक हाइड्रेट रखने का और स्किन को काफ़ी हद तक यंगर रखने का काम हमारा है। काफ़ी हद तक स्किन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का काम हमारा है, क्योंकि लोग उतना ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स नहीं करा सकते। तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो क्या ये आप ट्रीट कर पाओगे? मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे मतलब मैं आपको जितने एग्जांपल्स दे सकती हूँ ना, मैं उतने एग्जांपल्स दूंगी, बट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इस लाइव सेशन को मैं सेव करूँगी और मेरे को 15 मिनट्स का टाइम दीजिएगा। मैं 15 मिनट्स बाद वापस से क्लास लूँगी आके। तब तक आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो